जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भेजे हुए सत्संग को सुनो, मेरे भेजे हुए पाठ को सुनो। मैं तुम्हारे लिए यह सेवा करवाता हूँ, तो अगर तुम इसे इग्नोर करते हो सोचो मुझे कितना बुरा लगेगा। ये संगत जी गुरु जी कहते हैं। लेकिन हम संगत जी गुरु जी की हर चीज़ को इग्नोर करते हैं। हम अपना दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ये तो हमारे लिए तो है ही नहीं, हम क्यों इस पे अपना दिमाग लगाएं, ये तो किसी और के लिए होगी। तो संगत जी ऐसा ना करें, क्योंकि गुरु जी हमें बेहतर नहीं बेहतरीन देने की कोशिश करते हैं। हमेशा हमें संगत जी वो सब देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। संगत जी देखो, हम उन चीज़ों की जिद कर बैठते हैं जो हमारे लिए अच्छे नहीं होते, लेकिन गुरु जी को तो पता है कि कैसे सब होता है कैसे नहीं होता, क्या हमारे लिए अच्छा क्या बुरा है। संगत जी गुरु जी का मंत्र जाप करो, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनो। अगर आपके पास सत्संग आ रहा है तो सत्संग को एंड तक सुनो, और उसमें एक चीज़ को देखो कि आपके लिए वो कल्याणमय होगी। एक शब्द या एक चीज़ ऐसी होगी जिसमें आपका कल्याण होगा। तो संगत जी मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा पाठ, हर सत्संग को एंड तक सुनो, हर पाठ को एंड तक सुनो। पाठ तो संगत जी शिव पुराण की कथा है जो पिशाच प्रेत योनियों तक को मुक्ति दे देता है। हम तो फिर भी इंसान है संगत जी। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप सभी पाठ को और शुक्राना सत्संग को एंड तक जरूर सुनो, और अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आइए सत्संग को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी हमको अनंतम शुक्राना कि आप इस शुक्राना सत्संग शेयर करा रहे हैं। और गुरु जी यह शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका देने के लिए अनंतम शुक्राना। और गुरु जी मंत्र अगर सत्संग की शुरुआत करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी कोई भी भूल चूक हुई हो उसके लिए माफ़ करना गुरु जी। और संगत जी इस हफ्ते तो बहुत मन हो रहा था कि गुरु जी का सत्संग शेयर करें, पर जैसे कि गुरु जी ने हम सबको बताया कि गुरु जी की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना, आपने शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका दिया। और संगत जी गुरु जी कहते हैं कि दिल से शुक्राना सत्संग शेयर कर। और संगत जी गुरु जी के और भी मैसेज थे, गुरु जी याद दिलवाए तो फिर उसका भी शुक्राना गुरु जी। और संगत जी ये जो बीच का जो समय था जिसमें गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करने का बहुत मन हो रहा था, उसमें गुरु जी ने बहुत सी ब्लेसिंग्स दी, बहुत सारे कट्स काटे, उसका शुक्राना गुरु जी। पर गुरु जी आप अपना भी ख्याल रखिएगा गुरु जी, प्लीज़ ख्याल रखिएगा। और संगत जी एक चीज़ तो निकल ही गई थी कि गुरु जी ने डेली शुक्राना सत्संग करने के लिए कहा था, तो गुरु जी जब तक फॉलो करवाए तब तक कोशिश रहेगी। उसके भी अनंतम शुक्राना गुरु जी, क्योंकि आप ही करवाने वाले हो, तो उसका भी शुक्राना गुरु जी। और हाँ संगत जी माफ़ करना, गुरु जी कहते हैं कि शुरू से शुरू करना चाहिए। संगत जी ये सत्संग शेयर करने के एक्साइटमेंट में ही भूल ही गए थे, उसके लिए माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना। तो संगत जी यह गुरु जी ने दर्शन हमें दिए थे गुरु जी की अवतार में नवंबर 2023 के, जिस हिसाब से गुरु जी ने याद रखवाया है उसका अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने दर्शन करवाए थे। गुरु जी ने 2023 के नवंबर में रात का समय था, मम्मी आंटी जी के फ़ोन पे गुरु जी का सत्संग चल रहा था, तो गुरु जी ने फ़ोन के द्वारा दर्शन कराए, तो उसका अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी तभी मम्मी आंटी ने बोला था कि गुरु जी ने चोला छोड़ दिया है। ऐसे तो नहीं बोला कि गुरु जी ने चोला छोड़ दिया, पर बोला कि इन्होंने चोला छोड़ दिया है। तो संगत जी पहले डरपोक तो हुई, पहले और भी डरपोक था कि तो संगत जी वो सुनते ही कि जैसे चोला छोड़ दिया है तो फिर एकदम मन ब्लैंक हो गया। और मम्मी आंटी और रात को ही लेटे लेटे सत्संग सुनने लगा। तो संगत जी गुरु जी ने ऐसे ही शुरू करवाया जिस हिसाब से गुरु जी ने याद रखा है, उसका अनंतम शुक्राना। और संगत जी 24 में जुलाई के बाद या जुलाई के आसपास जब नहाने जाता था तो बाथरूम में एक विंडो है, वहाँ पे एक विंडो पे जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है ना,
और वो जो ऊपर नीचे भी कर पाते हैं वैसा ग्लास था, और उसके उस तरफ एक कबूतर बैठा रहता था जब भी नहाने जाता था या फिर जब भी बाथरूम में होता था। तो संगत जी डर लगने लगा वो कबूतर से, क्योंकि तभी पता नहीं था कि गुरु जी कबूतर रूप में भी दर्शन देते हैं। तो फिर संगत जी सोचा कि ये कबूतर इतने टाइम से क्यों बैठे, क्योंकि पहले बहुत नेगेटिविटी थी और आंख बंद कर देते तो ऐसा लगता था कोई तो है, और डर भी बहुत लगता था। तो संगत जी फिर बहुत समय तक कबूतर वहाँ पे ही रहने लगा। वो कबूतर नहीं गुरु जी थे, उसका शुक्राना गुरु जी, आप रोज दर्शन देते थे। तो संगत जी फिर थोड़े समय के बाद कबूतर नहीं दिखने लगा। और संगत जी थोड़ा क्या था कि जिस समय से दिखना चालू नहीं हुआ उस समय एक दो दिन पहले ही लगने लगा कि गुरु जी तो नहीं, इतने समय से बैठे ही रहते हैं और इतनी रक्षा करते हैं, गुरु जी तो नहीं। तो संगत जी फिर जैसे ऐसा सोचा, फिर एक दो दिन के बाद कबूतर गायब। फिर वो मन से ध्यान से भी निकल गया, और बाद में सत्संग में आने लगा कि वो मैं ही था। तो गुरु जी आप अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने दर्शन दिया, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी आपको एक रीसेंट सा ही बता रहा हूँ, ड्रीम दर्शन 2025 के जनवरी के आसपास। उसमें संगत जी गुरु जी ने अपार्टमेंट में घर ब्लेस किया है। तो संगत जी वो अपार्टमेंट की सोसाइटी के बाहर को थोड़े आंटी जा रहे थे, संगत आंटियाँ। उन्होंने बोला गुरु जी का सत्संग है यहाँ पे। तो तभी वो सुन के मतलब बौखला क्या, मन की कुछ सोचा ही नहीं, बस खाली गुरु जी का सत्संग, एकदम बच्चों की तरह कूद कूद के दौड़ दौड़ के आंटियों के पास गया और पूछा कि सत्संग कहाँ हो रहा है, सत्संग कहाँ हो रहा है। फिर संगत जी उन्होंने कोई तो डायरेक्शन दिशा बताई, फिर उस दिशा में भागते भागते गया। अचानक से वो जगह ही पूरी बदल गई और एक ऐसी जगह पे पहुंच गया जहाँ पे बचपन में जाया करता था। उसका भी अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आपने ड्रीम में दर्शन दिया, उसका भी अनंत अनंतम शुक्राना। और संगत जी उसके ही थोड़े पहले या फिर उसके थोड़े बाद में, याद नहीं है, उसके लिए माफ़ करना संगत जी गुरु जी। संगत जी एक सपना आया कि जो अंकल जी जैसा दिखाते हैं सत्संग के समय बैकग्राउंड में, वैसा दरबार पर बहुत ऊंचा, बहुत ही ऊंचा और बहुत ज़्यादा चौड़ा भी। तो संगत जी उसके बीचों बीच एक बड़ा सा स्वरूप है। फिर वहाँ पे किस कारण से आए थे वो तो नहीं पता, पर वहाँ पे बीचों बीच बहुत बड़ा स्वरूप है। और संगत जी फिर एक तरफ मुड़ा लेफ्ट साइड की तरफ, तो वहाँ पे देखा तो पैरों के नीचे एक स्वरूप आ गया। तो मैंने देखा कि किसने गुरु जी का ऐसा स्वरूप फेंका है, ऐसे सोचा। फिर थोड़ा ऊपर दिखा दीवार की तरफ, दीवार के एकदम पास में नीचे पूरे लाइन सर स्वरूप ही स्वरूप, और दीवार पे भी स्वरूप ही स्वरूप लगे, और बाजू वाली दीवार में भी वैसा ही है। ज़मीन पे स्वरूप, दीवार पे स्वरूप लगा हुआ, इतने स्वरूप थे, इतने स्वरूप थे, जहाँ तक देखो वहाँ तक स्वरूप ही स्वरूप। गुरु जी और ड्रीम का मतलब तो समझ भी नहीं आया, पर इतना पता है आपने बहुत बड़ा दर्शन दिया, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी माफ़ करना इतना समय ले लिया, पर शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपने सत्संग शेयर करा है। और गुरु जी इसी के साथ अगले सत्संग की तैयारी करवाओगे आप, उसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। गुरु जी संगत जी सत्संग शेयर कर दो, कोई भी भूल चूक हुई हो उसके लिए माफ़ करना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारी संगत जी आपको भी जय गुरु जी। आशा करती हूँ कि गुरु जी ने आप सबको ब्लेस किया हुआ है और सब आप स्वस्थ, खुश और मस्त होंगे। एंड अंकित अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। गुरु जी ये मेरा शुक्राना सत्संग आज चौथे दिन का है जो आपके आज्ञा के अनुसार मैं कर रही हूँ। गुरु महाराज आपके चरणों में मेरा सादर सादर प्रणाम। शुक्राना हर चीज़ का गुरु महाराज, जो आपने दिया है, जो आपने नहीं दिया है, शुक्राना 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 गुरु जी, हर चीज़ का शुक्राना। गुरु महाराज आपकी मर्जी के साथ जो भी
मेरी लाइफ में जो भी चेंजेस हुए हैं आपसे मिलने के बाद गुरुजी, वो बहुत ही सुखद हैं और वो बहुत बड़े चेंजेस हैं जिन्होंने मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लाया है और मैं अपनी बात को खुल के सबके सामने बोल पाती हूँ। पहले मैं नहीं बोल पाती थी, अब मैं क्लियर बात करती हूँ, जो मुझे पसंद है, जो मुझे नहीं पसंद है महाराज। बहुत बहुत शुक्राना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस लाने का। गुरु महाराज, मैंने आपसे अपने बच्चे के लिए एक अरदास लगाई हुई है गुरुजी। गुरुजी, आप प्लीज़ मेरी वो अरदास पूरी कर दें, वो उसके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है गुरु महाराज। गुरु महाराज, संगत के सभी बच्चों को आप ब्लेस करें और सबको बच्चों को पढ़ाई का दान बख्शें। और गुरु महाराज, मैं अपने बच्चों की तरफ से और मायके वालों की तरफ से, अपनी तरफ से जो अपने खराब कर्म है उन सब के लिए माफ़ी मांगती हूँ। पितरों से भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। गुरुजी, आपका मैसेज आया था कि तेरे बच्चे की तरक्की में तेरे से एक देवता नाराज़ है। गुरु महाराज, मैं तो आप ही में सारे देवता ढूंढने की कोशिश करती हूँ, मुझे तो उसी में ही मिलते हैं। और गुरु महाराज, मैं सभी देवताओं से सारी संगत के सामने हाथ जोड़कर, सिर को झुकाकर उनके चरणों में मैं माफ़ी मांगती हूँ। मुझसे अगर गलती आप कह रहे हैं तो मुझसे गलती हुई होगी पक्का, तो मैं उन सब के लिए, गलतियों के लिए माफ़ी मांगती हूँ महाराज। मुझे माफ़ कर दीजिए। देवता, देवी देवता मुझे माफ़ कर दीजिए और पितरों मुझे माफ़ कर दीजिए। गुरुजी, मैंने अनजाने में कोई गलती की हो तो मुझे उसके लिए भी माफ़ी दे दीजिएगा गुरुजी। गुरुजी, मुझे हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुजी। मैं अपने लिए हेल्थ ही मांगती हूँ। आप मुझे आँखों से रिलेटेड बहुत सारे सत्संग भेज रहे हैं गुरुजी। आँखें गुरुजी, मेरी आँखें ब्लेस कीजिए और संगत परिवार में जिनकी भी आँखों का लेकर कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी आँखों को लेकर है गुरुजी, सबकी आँखें, हम सबकी आँखें ब्लेस कीजिए गुरु महाराज। आँखें होंगी तो हम आपको, आपके सुंदर रूप के दर्शन कर पाएंगे गुरुजी। गुरुजी, मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं अभी, सब उनको देखना, सब करना गुरुजी, सब मैं ही, मुझे ही करना है। तो गुरु महाराज, मुझे हेल्थ भी ब्लेस कीजिए। गुरु महाराज, मैं कल डॉक्टर के जाना है मुझे, जो आप जानते हैं कि मुझे क्या प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे कल डॉक्टर के जाना है गुरु महाराज। आप मेरे साथ चलिएगा गुरु महाराज। मेरी सारी रिपोर्ट ठीक आई गुरु जी। मुझे जाने से डर नहीं लगता गुरु महाराज, मेरे साथ आप चलेंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा गुरु जी। मुझे नहीं पता मैं आपसे क्या बोलूं क्या नहीं बोलूं, मुझे जो आप बुलवा रहे हो मैं तो आपके स्वरूप के सामने खड़ी होकर बोलती जा रही हूँ, जो मेरे मन में आ रहा है, जो आप बुलवा रहे हो मैं तो वही बोल रही हूँ गुरु महाराज। बस शुक्राना ही है, हर चीज़ का शुक्राना है और माफ़ियाँ ही है गलतियों की जो मांगती हूँ। संगत जी और अंकित अंकल जी, आज मैंने जो आपको शिव सहस्त्र नाम और शिव अमोघ कवच जो मैंने रिकॉर्ड करके आपको अंकित अंकल जी भेजा है, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आपने मुझसे कहा था कि आप अपलोड कर देंगे, तो थैंक यू, बिग थैंक यू आपको। आप जो टाइम टू टाइम सारे सत्संग और ये सब अपलोड करते हैं, तो प्लीज़ आप वो भी अपलोड कर दीजिएगा ताकि सारी संगत शिव सहस्त्र नाम और शिव अमोघ कवच को भी सुन पाए। और आज मैंने दुख भंजनी साहिब मैंने रिकॉर्ड किया है, तो अगर अंकित अंकल जी आप अपलोड करना चाहते हैं चैनल पे, संगत जी सुनना चाहते हैं, तो मैं वो भी आपको भेज दूँगी, तो जैसे गुरुजी की आज्ञा होगी। एंड अंकित अंकल जी, आपको बहुत बहुत थैंक यू जो आप ये सेवा कर रहे हैं। आपकी वजह से हम भी गुरुजी से ब्लेस हो रहे हैं। आप गुरुजी के इतने बड़े मीडिएटर हैं हमारे लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी। आपको, आपके बच्चों को और फैमिली को बहुत बहुत ब्लेस करें। और आपकी मम्मी हैं जो उनको भी गुरुजी बहुत ब्लेस करें और मेरा उनको बहुत थैंक यू कि वो जो शिव पुराण की सेवा देते हैं। तो गुरुजी सबको ब्लेस करें और सबको खुश रखें। यहीं पे ही मैं विदा लेती हूँ और मैं दोबारा गुरुजी के सत्संग के साथ आऊँगी। हाँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जब भी बोलती हूँ सत्संग, मेरे मन में जो गुरु जी बुलवाते हैं मैं वही बोलती हूँ।
इसलिए एक कैजुअल से मैं उसमें बोल जाती हूँ। मेरे से अगर शब्दों में कुछ भी प्रॉब्लम या कुछ भी आपको ठेस पहुँच कुछ गलत लगा हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आपको भी बहुत-बहुत थैंक यू टाइम निकाल के आप जो मेरा सत्संग और मेरे पाठ सुनते हैं, उसके लिए बहुत-बहुत, बहुत-बहुत शुक्राना। थैंक यू अंकित अंकल जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।